थी डायरेक्ट करंट के बारे में, जिसमें करंट की फ्रीक्वेंसी क्या हुआ करती थी, 0 हुआ करती थी। तो हम लोग उसका ग्राफ बना के देख सकते हैं कि डायरेक्ट करंट में टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट हुआ करता था वो किसी एक फिक्स वैल्यू पे हर टाइम, t1 टाइम पे देखोगे तो वही वैल्यू, t2 टाइम पे देखोगे तो वही वैल्यू, t3 टाइम पे देखोगे तो वही वैल्यू। तो यहाँ पे करंट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0 हुआ करती थी, मतलब 0 हर्ट्ज। ऑल्टरनेटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेटिवली ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहता है। जैसे मैं कहूँ ये मैंने कहा ये गया हाफ साइकिल, ये फुल साइकिल, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये है आपकी आधी साइकिल कंप्लीट और ये है आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट। अब देखो ये टाइम एक्सिस है, क्या है ये, टाइम एक्सिस है। और ये क्या है, ये वोल्टेज एक्सिस भी हो सकती है, करंट एक्सिस भी हो सकती है और ईएमएफ एक्सिस भी हो सकती है। तो आप देख सकते हो, मान लो t1 टाइम है तो t1 टाइम पे देखो इसकी करंट की या वोल्टेज की वैल्यू ये, t2 टाइम पे देखो जस्ट परपेंडिकुलरली अपवर्ड देखा जाता है ना, तो मान लो यहाँ है और t3 टाइम पे देखो मान लो यहाँ है, t4 टाइम पे देखो मान लो यहाँ है। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही कि नहीं मिल रही, बताइए। देखो इस टाइम पे देखो ये है, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है, वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक वैल्यू जो होगी जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिसको बोलेंगे हम पीक वैल्यू। क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू। ये आपका होता है वोल्टेज का ग्राफ है अगर तो V0 और करंट का ग्राफ है तो I0 और EMF का ग्राफ है तो E0। ये सब क्या है, आपकी पीक वैल्यूज़ है। और ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। कैसा वेव फॉर्म है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। साइन का ग्राफ फॉलो हो रहा है तो याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये होता है y = a sin ओमेगा t। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, a क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, ग्राफ मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका जो होगा वो होगा I = I0 sin ओमेगा t। इसी तरह से वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे V = V0 sin ओमेगा t। अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। और ईएमएफ बराबर क्या होगा, E0 टाइम्स साइन ओमेगा t। देखो ये आपकी पीक वैल्यूज हैं, क्या है ये, पीक वैल्यू, ठीक है। और यही आपका ये है और यही आपका ये है। ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और t क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। कौन सा टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ लेगा कि भाई करंट कितना है तो आप बता सकते हो। ओमेगा आपका क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।